गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिमिटेशन एक्ट ले रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट हमने पहले क्लास में भी लिया था, उसके अंदर डेफिनेशन पोर्शन हम ले रहे थे। डेफिनेशन के अंदर आज हम सेक्शन 2H ले रहे हैं, जिसके अंदर गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन इन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, कि कोई भी काम जो है वो गुड फेथ में किया हुआ नहीं माना जाएगा जो काम ड्यू केयर और अटेंशन के बिना किया गया हो। मतलब ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया गया काम गुड फेथ माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 2I है प्लेंटिफ इंक्लूड्स। तो प्लेंटिफ में कौन से व्यक्ति हैं जो इंक्लूड माने जाएंगे वो इसमें दे रखा है। इसका फर्स्ट है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिफ डिराइव्स हिज राइट टू सू। कोई व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा कोई प्लेंटिफ अपना राइट सूट फाइल करने का डिराइव करता है तो वो भी प्लेंटिफ के अंदर इंक्लूड माना जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ, कि कोई व्यक्ति जिसकी एस्टेट जो है वो प्लेंटिफ के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो एग्जीक्यूटिव के रूप में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो सकता है, या किसी और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 2J है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। का मतलब क्या होगा ये दे रखा है। मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन, कि जो किसी सूट को फाइल करने के लिए या अपील फाइल करने के लिए या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब कर रखा है वो बाय द शेड्यूल, जो शेड्यूल में दे रखा है। एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जाता है, मतलब उसको कैलकुलेट किया जाएगा जो इस एक्ट के प्रोविजंस है उनके आधार पे, और वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड माना जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट सेकंड है लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर सूट, अपील और एप्लीकेशंस के लिए लिमिटेशन का प्रोविजन दे रखा है। सेक्शन 3 के अंदर इसमें बार ऑफ लिमिटेशन दे रखा है कि कब लिमिटेशन का बार अप्लाई होगा। इसका सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, कि जो सेक्शन 4 से लगा के 24 तक के जो प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए और उनके सब्जेक्ट टू एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, कि कोई भी सूट फाइल किया गया है जो अपील प्रेफर्ड, कोई अपील फाइल की गई है, एंड एप्लीकेशन मेड, कि कोई एप्लीकेशन अगर दी गई है आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, कि अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद में अगर ऐसा किया जाता है तो शैल बी डिसमिस्ड, तो उस केस में वो डिसमिस कर दी जाएगी। ऑल द लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस, और चाहे वो लिमिटेशन का जो ग्राउंड है वो डिफेंस के तौर पे दूसरी पार्टी ने प्रस्तुत नहीं किया है तो भी वो डिसमिस कर दी जाएगी। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, कि इस पर एक्ट के पर्पज के लिए क्या माना जाएगा वो इसमें दे रखा है। ए है इसमें अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, कि कब कोई सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। इसका फर्स्ट है इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, कि सामान्य मामलों में जब प्लेंट प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। सेकंड है इन द केस ऑफ अ पॉपर, कि अगर कोई गरीब है तो उस केस में व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, कि जब उसने वो कोई एप्लीकेशन फाइल की है कि वो उसको छूट दी जाए सूट फाइल करने के लिए एज ए पॉपर, तो ऐसी एप्लीकेशन जब फाइल हुई है तो तब माना जाएगा कि वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। एंड थर्ड है इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, और अगर कोई क्लेम किया जाता है कंपनी के अगेंस्ट विच इज़ बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, कि जिसको वाउंड अप किया गया है कोर्ट के द्वारा। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, कि जब जो क्लेमेंट है वो पहली बार उसका क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजता है तो तब माना जाता है वो इंस्टीट्यूटेड सूट। नेक्स्ट बी है इसमें एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, कि अगर कोई सेट ऑफ क्लेम किया जाता है किसी केस के अंदर या काउंटर क्लेम किया जाता है
शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट, तो उसको सेपरेट सूट माना जाएगा। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, और वो ऐसा माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट कब हुआ था, ये इसके बारे में है। फर्स्ट है इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ, कि अगर सेट ऑफ क्लेम किया गया है ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, तो उस डेट को वो इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जिसमें वो सेट ऑफ का क्लेम किया गया है, प्लीड किया गया है सूट के अंदर, उसी डेट को माना जाएगा। सेकंड है इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम, और काउंटर क्लेम के केस में ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, कि जब वो काउंटर क्लेम कोर्ट के अंदर किया गया है उस डेट को माना जाएगा। सी है एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ अ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड, कि कोई एप्लीकेशन नोटिस ऑफ मोशन के द्वारा हाई कोर्ट में तब मानी जाएगी व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, जब वो एप्लीकेशन कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट की गई है तब मानी जाएगी। तो इस एक्ट के पर्पज़ के लिए सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, या काउंटर क्लेम कब से माना जाएगा, या सेट ऑफ कब माना जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें स्पेसिफाई कर रखी है। क्योंकि सेक्शन 3 कहता है कि बार ऑफ लिमिटेशन रहेगा, कि चाहे वो डिफेंस के तौर पे डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी ने उसको ग्राउंड नहीं भी लिया है, तो भी अगर सेक्शन 4 से लगा के 24 तक के प्रोविज़न अगर एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 3 था। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।